आपने भी बोकारो विधानसभा से दावेदारी पेश किया था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या दादा आप नाराज है या पार्टी से, या पार्टी में उसी प्रकार काम करते रहेंगे? दादा आपको टिकट नहीं देगा, क्या कारण हो सकता है? क्या दादा जो प्रत्याशी को टिकट मिला, आप उनके प्रचार में जाएंगे कि नहीं? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रूपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है डॉक्टर जयदेव महतो जी, जो इन्होंने बोकारो विधानसभा से दावेदारी पेश किया था, तो लेकिन दादा को टिकट नहीं मिला। तो चलिए दादा से जानने का प्रयास करते हैं कि टिकट मिलने के बाद दादा उसी प्रकार, जिस प्रकार जेलकम में काम करते तो उसी प्रकार करेंगे, या दादा का क्या कुछ रूप रहने वाला है? दादा सबसे पहले जोहार। जोहार सभी भाइयों को, जो दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं उसको भी झारखंडी जोहार। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग के माध्यम से ही जो हमारे सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो वो जन जन तक पहुंच रहे हैं। दादा आपने भी बोकारो विधानसभा से दावेदारी पेश किया था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या दादा आप नाराज है या पार्टी से, या पार्टी में उसी प्रकार काम करते रहेंगे? देखिए रुपेश जी, आपने मुझे ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा था, तो मैंने कहा था कि बोकारो विधानसभा से मैंने नहीं, मेरे सपोर्टर्स लोगों ने फॉर्म भरा था, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि मैं एक बोकारो विधानसभा का कैंडिडेट, मतलब दे आर सीइंग मी एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द बोकारो विधानसभा। बट आई डोंट वांट टू क्वेश्चन लाइक फॉर द सेंट्रल कमिटीज, व्हाटएवर सेंट्रल कमिटी हैव डिसाइडेड, वी जस्ट रेस्पेक्ट देयर डिसीजन। दादा आपको टिकट नहीं देगा, क्या कारण हो सकता है? देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकता है, मैं उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भी शायद नहीं दिया गया हूँ। मैं भी देखिए, जो राजनीतिक इक्वेशन हम क्या जानेंगे, देखिए मुझे 2-3 महीने हुए राजनीति में आए हुए, तो ये जो राजनीतिक इक्वेशन जो सेंट्रल कमेटी में जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे जो लोग मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ बने हो गया, उन लोगों का फिट, उन लोगों के हिसाब से जो इक्वेशन बना कि कौन सा विधानसभा, मतलब कौन सा कैंडिडेट मतलब ज्यादा दावेदार हो सकता है, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने टिकट का चयन किया। नो डाउट, आई होप फॉर द बेस्ट फॉर बोकारो विधानसभा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हर एक वीडियो में कि डॉक्टर जयदेव को बोकारो विधानसभा से टिकट मिलता तो बढ़िया रहता। देखिए ये तो जनता का प्यार है, सपोर्ट है, जिसके वजह से जनता ने मेरा फॉर्म भरा था, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो क्या दादा जो प्रत्याशी को टिकट मिला, आप उनके प्रचार में जाएंगे कि नहीं? नहीं, प्रचार में तो देखिए, मैंने जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग किसी विधानसभा के प्रत्याशी के लिए नहीं प्रचार कर रहे हैं। इस बार हम लोग बस प्रचार कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो इज द ओनली पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द सीएम सीट। तो हम लोग किसी विधानसभा प्रत्याशी के नहीं, देखिए ये बोकारो विधानसभा नहीं, मैं बरकट्टा जाके हजारीबाग में भी कर चुका हूं, मैं चंदन क्यारी पहले जा चुका हूं, तो जहां जहां मतलब मुझे लगता है कि मतलब हर झारखंड में मुझे जहां से बुलाया जाएगा वहां पे जाके मैं प्रचार करूंगा। और इस बार हम लोग जो है मतलब किसी प्रत्याशी को देख के वोट देने वाले नहीं है। और अगर कोई प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं तो मैं सोचूंगा कि उन लोग को फिर से सोचना चाहिए, प्रत्याशी को देख के इस बार वोट ना करे, इस बार सीएम के चेहरे को देख के प्लीज वोट करे। दादा अभी जो टिकट दिया गया सूरज कुमार को, क्या लगता है बीजेपी के और कांग्रेस से मुकाबला दे सकती है? नहीं, नो डाउट, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो मेरे इसके पहले जो ये थे और उनको भी मैंने दिया था कि मैंने बोला ना, सेंट्रल कमिटी हैव टेकन देयर डिसीजन, सो आई थिंक दे माइट हैव सीन सम पोटेंशियल कि see, I am not a politician, so I do not have much experience in the politics, so I just cannot analyze this political data and give you the exact exit poll. But the whatever central committee have decided, we respect their decision, and I think they might have seen some potential in that candidate. That's why they have given this seat, and I hope for the best for Bokaro Vidhan Sabha also. दादा आप उनको चुनाव जीतने के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए चुनाव जीतने के लिए मैं राजनीति में बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस कम है, तो मैं सलाह नहीं दे सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वो लोग मार्गदर्शन दिखाए और हमारे अंदर जो एनर्जी है उनको वो लोग यूटिलाइज करें, तो मार्गदर्शन सलाह वो लोग देंगे, क्योंकि हम लोग छोटे हैं, हम अपने एनर्जी को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जो डायरेक्शन उन लोग, जो रास्ता हम लोगों को दिखाएंगे। बोकारो विधानसभा में क्या मतलब मुद्दे हो सकते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए बोकारो विधानसभा की अगर बात की जाए तो बोकारो विधानसभा का जो सबसे जलता हुआ मुद्दा है, ये मुद्दा जब झारखंड बना नहीं था तब से बोकारो विधानसभा का मुद्दा है कि विस्थापन का मुद्दा। जैसे बोकारो बने हुए, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 1964 मतलब 64 साल, तो 64 साल में जो बच्चा पैदा हुआ था उसका अगर बाप का जमीन अगर गया होगा बोकारो विधानसभा में तो डिस्प्लेस पैदा हुआ, वो बच्चा बड़ा भी डिस्प्लेस हुआ, शादी भी डिस्प्लेस हुआ, और आज 64 साल की उम्र में वो अगर बूढ़ा है तो बूढ़ा भी डिस्प्लेस हो गया। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है यहाँ बोकारो विधानसभा में। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लाइक बर्निंग इशू ऑफ द बोकारो विधानसभा। सो आई थिंक मुझे हम लोगों को इस मुद्दे के साथ मतलब बोकारो विधानसभा में आगे बढ़ना चाहिए। और रहा बात दूसरे मुद्दे जो कि पूरे झारखंड के लिए, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हो जाए, शिक्षा का मुद्दा हो जाए, देख रहे हैं कि शिक्षा का क्वालिटी किस तरह है हमारे यहाँ पे। झारखंड के 43% स्कूल में अगर बात करें तो एक टीचर है, जबकि अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट उसमें क्या बताया गया कि 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए।
बट झारखंड के मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा है, उसमें 43% स्कूल में मात्र एक टीचर है। सोचिए उस टीचर में एजुकेशन का क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से डिट्रॉइट हो चुका है। हेल्थ की अगर बात करें तो देखिए कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, इसमें हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक बच्ची ने मलेरिया से दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस हॉस्पिटल नहीं था, वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनको लेके मतलब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और आई थिंक अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था रखेंगे, एटलीस्ट स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे सीएमओ ने कहा था कि हर एक पंचायत में हम लोग क्या करेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर को डिप्लूट करेंगे, ताकि कि इस तरह से एटलीस्ट इस तरह की इन छोटी छोटी बीमारियों से किसी गरीब मजदूर की जान ना जाए। What's the future plan of Dr. Jaydev Mato? See, my future plan will be to be see the Tiger Jairam Mato as a CM of this state. How? That is my main vision. How? And see, we just see as of now, see, you are the media partner, so we just cannot disclose our strategy and plan in front of the everybody. That will not be disclosed. So please don't ask this question like, what is your strategy? What is your plan? We just cannot disclose our plans and strategy. If we will disclose our plan and strategy, then might be somebody else will steal this. So we are not going to disclose our plan and strategy before the media. बहुत बहुत धन्यवाद दादा। Thank you very much. धन्यवाद।